बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईट। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में। उस राह पर घटती हर एक घटना। बात करेंगे मंदसौर की, जहां अपनी पत्नी के शारीरिक शोषण से गुस्साए एक शख्स ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। मामला नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाकड़ा गांव का है। तांत्रिक शंकर लाल अघोर राजस्थान के निम्बा हेडा का निवासी है और लंबे समय से वो झारड़ा के शमशान घाट इलाके में बनी एक झोपड़ी में रह रहा था। बीती रात पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तौर से बीमार चल रही थी। वहीं ये तांत्रिक प्रेत आत्मा का चक्कर बताकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, नोएडा से। यहां एक 10 साल के बच्चे को चोरी के आरोप में जानवरों की तरह सड़क पर सरेआम पीटा गया और लोग देखते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बच्चे को कैसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। बच्चे के ऊपर कार से कुछ सामान चुराने का आरोप लगाया गया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी संग्राम तेज हो गया है। बुधवार दोपहर बहाली, शाम को सस्पेंशन। जी हां, सभी फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष फिर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सिर्फ जिला और महानगर इकाई ही बहाल है। राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई सस्पेंड कर दी गई है। अब 35 साल तक के नेता ही फ्रंटल संगठन में रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर में ही मुलायम और अखिलेश ने इस संगठन को बहाल किया था और रात में रामगोपाल यादव ने इसे सस्पेंड कर दिया। लोकसभा चुनावों से पहले मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले सोशल इंजीनियरिंग पर अमल तेज कर दिया है। लखनऊ में बुधवार को हुई पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में मायावती ने सभी भाईचारा कमेटियों को फिर बहाल करने का ऐलान किया है। बसपा मुखिया ने जातियों के हिसाब से पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुस्लिम समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशवाहा, मौर्य, सैनी आदि समाजों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर मायावती ने लोकसभा चुनावों के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया, जिसमें पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को मिर्जापुर से, आरके चौधरी को मोहनलालगंज से और राजू लोधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव चाहे समय से पहले हो या बाद में, पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बात करेंगे उन्नाव की। यहां एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक डीसीएम और टेम्पो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफीपुर कोतवाली के गौरी गांव में ये हादसा हुआ है। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 4थे चरण में सरकार के सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी चेहरे को आगे कर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। 20 अप्रैल को सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होने वाली हैं और ठीक इसी दिन गहलोत और चंद्रभान की अगुवाई में कांग्रेस संदेश यात्रा का रथ बागड़ अंचल के गलियारों से गुजरेगा।
चौथे चरण में कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और चंद्रभान ने खास रणनीति बनाई है। इधर वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा के पहले चरण में राजे ने रास्ते में आने वाले मंदिरों और दरगाह में मत्था टेककर विधानसभा चुनाव में सफलता की कामना की। वसुंधरा राजे ने मेवाड़ यात्रा के दौरान चार भुजा से लेकर आदिवासी अंचल के धरियाबद तक करीब 2 दर्जन धार्मिक स्थानों पर हाजिरी दी और चुनाव में जीत की कामना की। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आरोप लगाया है कि राजे चुनावी लाभ के लिए धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब कारखाना मालिकों को श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के सुरेश के मुताबिक इस बाबत कहीं से भी शिकायत मिलने पर निरीक्षण और नोटिस की कार्रवाई तेज करने के साथ ही मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के श्रम अधिकारियों को भी सख्ती बरतने और श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित करने, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाड़मेर के बायतू में बोलेरो ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। सभी मृतक चौहटन तहसील के रहने वाले थे। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 मासूम बालक शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरक यानी एक्स्ट्रा। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े
आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी। जदयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग थम नहीं रही। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने जमकर नीतीश पर हमला बोला। वहीं परिवहन मंत्री वृषिण पटेल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर गठबंधन टूटता भी है तो नीतीश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि पूरे बिहार में दारू भट्टी का प्रचार हुआ है, उसमें भयंकर 100-200% वृद्धि हुई है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी बिहार की जनता से डरे हुए। बिहार की जनता उनको विकास का नेता नहीं मानती। नीतीश जी पिछड़ा है और वो अति पिछड़ा है, तो उनको ये भी डर सता रहा है। जो मैंने पहले कहा कि बहुत डर रहे हैं, वो डर उनका ये भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, अति पिछड़ा कहा जाएगा। हमको नहीं लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर कोई असर पड़ेगा भी तो हम लोग झेलेंगे उसको। गठबंधन है, इशू पर गठबंधन बनता है, इशू पर गठबंधन टूटता है। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे परिवर्तित पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सेतुबंद आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे और धीरे धीरे हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन पर डालते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे, अर्थात नितंब और कमर वाले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पैर की एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें और फिर धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाते हुए 5 से 10 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को।
और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। परिवर्तित पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे अर्थात जंघा के बगल में रखेंगे। अब एक पैर को घुटनों से मोड़ लें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बनाएं और दूसरे पैर को भी ऊपर उठा लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे, ललाट को घुटने की तरफ ले जाते हुए। अब दूसरे पैर से बदल बदल के इस आसन का अभ्यास करते रहें। ध्यान रखें श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे। और ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें दूसरा पैर भी थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखते हैं। ललाट इजीली लग जाए घुटने के तो ठोडी को लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठोडी, नाक या माथा घुटने में से लगा सकते हैं। बदल बदल कर करते रहें इस तरह से। दूसरे पैर को भी बिल्कुल सीधा रखें अर्थात घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और न ज्यादा पैर को ऊपर रखेंगे और न ही ज्यादा पैर को नीचे की तरफ रखेंगे। रिलैक्स करेंगे। दो आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है अर्थात जो पवन मुक्त आसन के लाभ हैं वह भी हमें इस आसन से मिलते हैं। और जो ये आसन आपको दिखाया जा रहा है वह हर्निया के लिए विशेष तौर से लाभकारी आसन है। और जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट है, अपच की शिकायत है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके लिए बेहद उपयोगी आसन है। थायराइड हो, पैराथायराइड की शिकायत हो या फिर आर्थराइटिस की शिकायत हो, वे लोग भी इस आसन को करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द हो या फिर स्लीप डिस्क हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो इसमें सिर जमीन से ऊपर नहीं उठने दें। केवल थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनने दें। आज का योग मंत्र है दालचीनी का एक टुकड़ा चबाकर चूसने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और इससे हमारे दांत भी मजबूत बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखिए क्या है खास आज के कार्यक्रम में। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए यूरिया उपचार विधि। स्वस्थ पपीता नर्सरी तकनीक।
किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि इस समय अपने प्रदेश में गेहूं की कटाई का कार्य चल रहा है, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं के भूसे की काफी अधिकता होगी और इस भूसे को और अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही एवं सुरक्षित रखने हेतु इस भूसे को यूरिया उपचार विधि के द्वारा इसकी पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीदकर प्रयोग करते हैं तो ये उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाया जाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है ये यूरिया उपचारित चारा, कैसे इसको उपचारित करना है, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक चारा की प्रमुख समस्या है, बल्कि उपलब्ध चारा सूखा, रेशेदार और निम्न कोटि का होने के कारण पशु पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण विशेषकर गर्मियों में दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी को तो पूरी कर देते हैं, परंतु एक तो दूर दराज के गाँवों में इनके मिलने की संभावना कम होती है, वहीं दूसरी ओर यह बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण पशुपालक इनको कम मात्रा में पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। सूखे चारे को पशु आहार में देने से पशुओं को लाभ नहीं मिलता। सूखे चारे में पौष्टिक तत्वों की मात्रा अत्यंत कम होती है और इसके स्वादिष्ट न होने के कारण पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सूखे चारे का सुधार कैसे करें? सूखे चारे को यूरिया से उपचारित करें, इससे सूखे चारे की पाचक प्रोटीन की मात्रा एवं ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। सूखे चारे की यूरिया उपचार विधि: 100 किलो सूखे चारे के लिए 3 से 4 किलो यूरिया एवं 50 लीटर पानी लें तथा उपचारित चारे को ढकने के लिए एक प्लास्टिक की शीट भी ले लें। इसके बाद सूखे चारे को इस प्रकार तैयार करें: 12 से 15 लीटर की 2 बाल्टी लेवें, उसमें 1-1 किलो यूरिया घोल दें। 50 किलो सूखे चारे को साफ जमीन, पक्की फर्श पर समान रूप से फैला देवें। इस सूखे चारे के ऊपर बाल्टियों में बनाया गया यूरिया का घोल समान रूप से छिड़कें, जिससे सारा चारा अच्छी प्रकार गीला हो जाए। फिर इस चारे को अच्छी तरह से पैरों से 5 से 10 मिनट तक कूद कर दबाएं, जिससे चारे में उपस्थित हवा पूर्ण रूप से निकल जाए। दोबारा फिर 50 किलो सूखे चारे को इसी ढेर पर फैला देवें एवं 2 बाल्टी यूरिया घोल को उस पर छिड़कें। फिर उपर्युक्त बताए गए निर्देश के अनुसार उसे दबाएं। इस प्रकार जितना चाहें उतना चारा डालते जाएं एवं उसके अनुसार यूरिया की मात्रा का घोल छिड़ककर दबाते जाएं। आखिर में इस चारे को प्लास्टिक की शीट में अच्छी तरह से ढककर उस पर पत्थर रख देवें, जिससे चारे में हवा न लगे। इस प्रकार 10 से 15 दिनों के बाद चारा तैयार हो जाता है। उपचारित चारा कैसे खिलाएं? यूरिया उपचारित चारे को प्लास्टिक शीट के अंदर से निकालने के बाद उसे 5 से 10 मिनट खुले स्थान पर रखें, जिससे उसमें अमोनिया की गंध कम हो जाए। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे या हरे चारे में मिलाकर खिलाते हैं। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु को गुड़ की गंध आने के कारण चारे को आसानी से खा लेता है। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएं। यूरिया उपचार से चारे के पोषक तत्वों में कितनी वृद्धि होती है, आइए जानते हैं इस सारणी से।
प्रकार पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे को उपचारित कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं। दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ता है तथा दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है एवं इससे बछड़े एवं बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। इस प्रकार किसान भाइयों सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कर पशु पोषण की समस्या को इस समय दूर करके आप पशुओं से भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।